हेलो पब्लिक, क्या हो रहा है। तो ये है हमारा ऑनगोइंग ट्यूटोरियल जिसमें हम एडोबी फोटोशॉप चलाना सीख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेरा फेवरेट, द क्लोन स्टैम्प टूल। ओके, तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जाने से पहले इसका नाम का मतलब समझ लेते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब ये होता है कि ये किसी भी एक एरिया को पहले तो क्लोन कर लेता है कि भाई उसके आसपास जैसा क्या है, एंड देन फिर आप वही सेम चीज़ कहीं और पेस्ट कर सकते हो, कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, इसके प्रीव्यू में वो फूल अच्छे लग रहे थे तो डिज़ाइनर ने उन्हीं फूलों को दोबारा और एक्सटेंड करके आगे भी पेस्ट कर दिया। और ये कई जगह काम आता है। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी आर्ट वर्क में कोई नॉइज़ है या कोई पैटर्न अच्छा चल रहा था बट किसी चीज़ ने उसको ओवरलैप कर दिया और आपको उसको हटाना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये अच्छा एक इमेज था पोल्का डॉट्स का पैटर्न, और लेकिन ये जो सर्कल या ये जो एक्स है इसने इसको ओवरलैप कर दिया। तो अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे जाकर अपना एक एरिया चुनना पड़ेगा जिसको मुझे यूज़ करना है एज द क्लोन, एज मतलब कि सैम्पल क्या होगा हमारी क्लोनिंग का। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आके अपना कर्सर रख के, बाय द वे ये करने से पहले आप साइज़ देख लेना अच्छे से, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत छोटा साइज़ लेकर चलूँगा, लेट्स से अगर मैं ब्रैकेट ओपन वाला कीबोर्ड का बटन लेकर के अगर मैं ये वाला साइज़ लेता हूँ, ये इस पे क्लोन करना बहुत मसला रहेगा क्योंकि बहुत छोटा साइज़ ले रहा हूँ मैं। तो इसलिए ब्रैकेट क्लोज करने का जो बटन है कीबोर्ड पे, उसको अगर आप यूज़ करके थोड़ा इसको बड़ा कर लोगे कर्सर को, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो इस केस में हमारा एक्स और हमारा सर्कल काफ़ी बड़े हैं तो हमें ये बड़ा कर्सर यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से अब मैं इस एरिया को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं आकर यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा ये क्या हुआ है मेरा, क्या कहते हैं, हार्डनेस का मतलब ये होता है कि क्या मुझे एजेस चाहिए या कि मुझे थोड़ा ग्रेजुअल चाहिए। अभी यहाँ पे 0% हुआ है हार्डनेस, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ग्रेजुअल होगा, इसमें कोई एज नहीं होगी, जो कि ठीक नहीं है। हमें थोड़ी सी एज चाहिए, इतना डिफ्यूज्ड, इतना स्मूथ नहीं चाहिए हमें। तो लेट्स से अब हमने चूज़ कर लिया इसको, और अब हम यहाँ पे इस एरिया पे आके अल्टर दबाएंगे जिससे ये क्लोनिंग कर लेगा। अल्टर दबा के हमें लेफ्ट क्लिक करना है जिससे ये क्लोन कर लेगा। अब जब मैं इसी को नीचे लाऊंगा तो ये मुझे एक प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसा लगेगा लगने के बाद। तो जब मैं खुश हूँ उस प्रीव्यू से, जहाँ से मैं खुश हूँ वहाँ से मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके उसे पेंट करना शुरू कर सकता हूँ। तो वो वही मेरा आर्टवर्क यहाँ पे क्लोन हो जाएगा, लेकिन हमें एक लिमिट तक क्लोन करना है। लेट्स से अगर मैं यहाँ तक करूँगा तो ठीक है, अगर मैं इससे नीचे जाऊँगा तो वो जो सर्कल शुरू हो रहा था एक्चुअल इमेज में वो नीचे आने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ज़्यादा नीचे आ गए। तो इसलिए अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके दोबारा से शुरू करता हूँ और सिर्फ सेमी सर्कल पे रुक जाता हूँ, यहाँ तक सही है। मैं अब क्या कर सकता हूँ, इस बाकी हिस्से पे करने के लिए मैं दोबारा यहाँ से क्लोन टूल ले सकता हूँ, ऑल्टर दबा के, और फिर दोबारा से नीचे आके मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ से। तो अब मैंने जब इसको किया मेरा पूरा पॉइंट कवर हो गया। अगेन शायद इतनी सफाई इसमें नहीं लग रही क्योंकि ये पूरे आर्टवर्क में ग्रेडियंट है, यहाँ से ये ऑरेंज है और यहाँ से ये येलो है, तो इसलिए जो कलर्स की फ्लो है वो थोड़ी चेंज हो रही है। तो शायद इस सिचुएशन में ये टूल बेस्ट ना हो, लेकिन क्लोन टूल ओवरऑल कई चीज़ों में बहुत यूज़फुल रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्स के केस में मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँगा और मैं ऑल्टर दबा के क्लोन करूँगा। बाय द वे, क्योंकि मैंने आपको हार्डनेस का बताया था इसमें, तो लेट्स से अगर हम हार्डनेस को सेलेक्ट करते हैं और मैं इसको कंप्लीट हार्ड कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके नुकसान क्या है। तो लेट्स से मैंने इसको कंप्लीटली हार्ड कर लिया और अब मैं इसको दोबारा से क्लोन जब लूँगा, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लोन करता हूँ 3, 2, 1, दोबारा से आप देखोगे यहाँ वाला जो क्लोनिंग थी हमारी उसमें थोड़ा डिफ्यूज थी इसकी एज, मतलब थोड़ा हल्का हल्का बाउंड्री दिख रही थी। यहाँ पे बाउंड्री बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि हार्डनेस हमने बढ़ा दी है, एजी बहुत ज़्यादा हो गया है वो। तो वो मैं यूजुअली 50% ज़्यादा अच्छा रहता है, बट अगेन वो डिपेंड करता है आप किस आर्टवर्क पे यूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है। तो अब इसको दोबारा 50 पे करके दोबारा एक्स पे ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ से हमने क्लोन लिया और फिर यहाँ पे हमने एक्स को क्लोन किया हाफ, ठीक, ये हो गया। दोबारा यहाँ से लेकर के हमने इसको यहाँ से कर दिया, तो ये हमारा एक्स क्लोन हो गया। अब देखिए 50% पे ऑलमोस्ट एज नहीं दिख रही हमारी यहाँ।
एक चीज़ और जो हार्डनेस से समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर मैंने हार्डनेस 100% कर दी तो जितना मेरा इस कर्सर है सिर्फ एग्जैक्टली उतना ही एरिया चूज करेगा ये क्लोनिंग के लिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ तक करता हूँ, लेट्स से देखो मेरा कर्सर कितना एज के करीब है, अगर मैं यहाँ से भी क्लोनिंग करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, आप देखोगे बिल्कुल भी स्क्वायर विजिबल नहीं हुआ मेरे क्लोन पे, मेरे आने वाले आर्टवर्क पे, नए आर्टवर्क पे। लेकिन अगर मैं इसकी स्मूथनेस अंडू करके अगर मैं इसकी स्मूथनेस कर लेता लेट्स से 50% और मैं एज के उतने ही करीब से अगर दोबारा क्लोन करता है इसको, तो जब मैं पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे ये आ रहा है आर्टवर्क, अभी भी हल्का हल्का मुझे दिख रहा है स्क्वायर। तो इसलिए स्मूथनेस के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। स्मूथनेस अगर मैंने ज़्यादा अगर मैंने हार्डनेस बिल्कुल 0 कर रखी है या 25 कर रखी है तो मुझे आर्टवर्क से थोड़ा पीछे से क्लोनिंग करनी पड़ेगी, वरना आर्टवर्क का कुछ हिस्सा क्लोन में आ जाएगा। अगर मैंने हार्डनेस 100% कर रखी है तो मैं बिल्कुल करीब से बाउंड्री से भी उसको क्लोन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये ओपेसिटी काफ़ी क्लियर है, इसमें इसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड होती है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% कर लूँ और तब मैं लूँ इसी को एरिया को और मैं इस पर पेस्ट करूँ तो सिर्फ 50% ट्रांसपेरेंसी पे होगा वो, तो जो आप चीज़ छुपाना चाह रहे हो वो सिर्फ 50% छुपेगी। ठीक है, तो ये किसी किसी केस में फॉर एग्जांपल रीटचिंग में काम आ सकता है, ब्लेंडिंग में काम आ सकता है, लेकिन मिटाने में काम नहीं आएगा। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। और सेम चीज़ हम एक दफ़ा किसी और आर्टवर्क पे ट्राई करते हैं। लेट्स से ये वाला आर्टवर्क है हमारा और इसको हम फिट स्क्रीन करके लेट्स से हमें ये जो लोग खड़े हैं इनको थोड़ा इनविजिबल करना है। तो अगेन हम पूरा नहीं करेंगे बट जस्ट टू सी कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो लेट्स से मैंने ये ले लिया, क्लोन स्टैम्प टूल डिसाइड किया। लेट्स से अब ये जो लेडी खड़ी है यहाँ पे इसको हमें हटाना है, तो वील चूज़ द पार्ट जो इसके बिल्कुल करीब है ताकि बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लेंडेड लगे। और फिर आपको अलाइन करना है, देखो जहाँ से ये ब्रिज की रीलिंग शुरू हो रही है हमें वहीं से करना है। अगर मैं ऊपर से कर दूंगा तो वो ऑड लगेगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ से मैं करूँगा तो ऑड लगेगा, तो इसलिए मुझे बिल्कुल एज से एज मिलाकर तब करना है। और तब जब मैं करूँगा तो ऑलमोस्ट यू विल गेट अ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। और अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो नॉर्मल बंदे को शायद दिखे भी ना कि यहाँ पे कुछ था। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप एक बड़े आर्टवर्क पे काम कर रहे हो। अगर आप एक बहुत छोटे आर्टवर्क पे काम कर रहे हो जहाँ पे शायद चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आएँ, तो वहाँ पे ही इस तरह की मार्क्स आपको नज़र आएंगे, फिनिशिंग में प्रॉब्लम होगी। उसके लिए एक बेहतर टूल है आपका स्पॉट रिमूवल टूल, जिस पर मैंने पीछे एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप चाहो तो मैंने लिंक इंक्लूड कर दिया, आप उसको देख सकते हो। तो स्पॉट रिमूवल टूल इसमें ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। लेट्स से मैं अगर इस एरिया को सेलेक्ट कर लूँ, स्पॉट रिमूवल टूल इसको डायरेक्टली रिमूव कर देगा। ठीक है, बट अगेन हम यहाँ पे किसी स्पॉट को रिमूव करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पैटर्न को आगे बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगले में मिलते हैं।